गुड मॉर्निंग क्लास 9 आज हम साहित्य सागर के पद्य भाग से दूसरा पाठ गिरधर कविराय की कुंडलियाँ पढ़ेंगे। तो गिरधर कविराय के जीवन के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ तो नहीं है, लेकिन उपलब्ध जानकारियों के आधार पर उनके बारे में श्री शिव सिंह ने उनके जन्म को 1770 बताया है और उनका कविता काल जो है 18वीं शताब्दी के उपरांत में बताया है। गिरधर कविराय ने नीति, वैराग्य और अध्यात्म को अपनी कविताओं का आधार बनाया था या विषय बनाया था, और जीवन के व्यवहारिक पक्ष इनके काव्य में प्रभावशाली उसका वर्णन मिलता है। तो जैसे उन्होंने प्रभावशाली जीवन के जो व्यवहारिक पक्ष में देखिए, उन्होंने हमारी जो पहली है, दूसरी भी जो पद है, तीसरा पद भी जो है वो मनुष्य के व्यवहारिक जीवन के बारे में ही है। चौथा पद भी उसी तरह का है, पांचवें पद में भी यही है, छठे पद में भी यही है और सातवें पद में भी यही है। नीति की बातें भी हैं इस पद के अंदर, और इसलिए इनकी नीति संबंधी कुटिलियाँ जनमानस में बहुत लोकप्रिय हैं। लोग अपने जीवन में ईश्वर के स्थान को समझने के लिए या मानवता को समझने के लिए या अपने अंदर विनम्रता को लाने के लिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए, यथार्थ से परिचय के लिए कि वास्तव में व्यवहारिक आचरण क्या है लोगों का, और उसको जानकर हमें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन में ऐसा सबके साथ होता है। तो ऐसी बहुत सारे चीज़ें जब हम पढ़ेंगे इसमें तो जानेंगे। तो इन सब चीज़ों को उन्होंने अपनी कुंडलियों में इसका वर्णन किया है, और इनकी जो भाषा है वो बिल्कुल सरल सहज है, सीधी सादी सा भाषा है जिसे आसानी से समझा जा सकता है। कुंडलियों में उन्होंने ऐसे बहुत सारे काव्य की रचनाएं की है। यहाँ पे इनकी जो कुंडलियाँ हैं वो 500 से भी अधिक इन्होंने कुंडलियों की रचना की है। तो मैं आपको अभी फ़िलहाल जो इसमें कराऊंगी कि जितनी भी हमारी कुंडलियाँ हैं, कुल 7 कुंडलियाँ हैं, और इन 7 कुंडलियों का जो इनका संक्षिप्त में आपको वर्णन समझाऊंगी। फिर मैं आपको इनके शब्द जो हैं उनके अर्थ बताऊंगी। तो गिरधर कविराय द्वारा रचित कुंडलियाँ हमारी ये पाठ्य पुस्तक में संग्रहित है। इनकी पहली कुंडली जो है में कवि ने लाठी की उपयोगिता का वर्णन किया है। उसमें लाठी का क्या उपयोग है इसके संबंध में कि लाठी एक रक्षक के रूप में हर समय हमारे साथ रहनी चाहिए। लाठी में बहुत सारे गुण है, उसकी बहुत सारी उपयोगिता है। तो लाठी के गुणों की ओर इन्होंने संकेत किया है। दूसरी कुंडली में उन्होंने कमरी यानी कंबल, छोटी सी जो कंबल होती है उसके गुणों की चर्चा की है, और बताया है कि कैसे वो सस्ती है और ओढ़ने बिछाने के काम आती है। मनुष्य यह कमरी जो है यानी कि छोटी कंबल साइज़ में छोटी है और दाम में भी कम है, लेकिन कई प्रकार से वो हमारे लिए उपयोगी है। तो किस तरह से हम कम में भी या अपने लिए ऐसी चीज़ों का चयन करें जिसका हम अधिक से अधिक उपयोग कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने इसके संबंध में एक व्यवहारिक शिक्षा दी है। तीसरी कुंडली में गुणी व्यक्तियों की उपयोगिता बताइए कि व्यक्ति के गुण कितने महत्वपूर्ण होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि उसके पैसे से, ओहदे से, न ही उसके अन्य चीज़ों से होती है। उसका गुण ही उसे मान सम्मान, समाज में वर्चस्व और उसे सबका प्रिय बनाता है। तो मनुष्य के गुण उसके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। और किस तरह से ऐसे गुणी व्यक्तियों को लोग पसंद करते हैं। चौथी कुंडली में हम देखेंगे कि आज के समाज में जो हमारे मित्र हैं, पहले भी होता था, आज भी है, आने वाले समय में भी होगा, कि जो हमारे पास जो मित्र आते हैं वो अपनी सुविधाओं के अनुसार आते हैं, अपनी पसंद के अनुसार आते हैं,
जिसको जैसा मित्र चाहिए वो उस तरह से उसको इस्तेमाल करता है। कई बार ये होता है कि हम अपने दोस्तों से बहुत गहरे दिल से जुड़े हुए होते हैं मित्रों से, और वो बाद में हमें पता चलता है कि वो तो बस हमारे मित्र अपनी ज़रूरत के लिए बने थे, और उसके बाद मन बहुत दुखी होता है। तो इसके द्वारा कवि ने ये वर्णन करने की कोशिश की है कि ऐसे इनके समाज में ऐसे लोग होते हैं, और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं होता है, औरों के साथ भी होता है। इसलिए आप जो है इन बातों का दुख न मनाएं, और जो आपका सच्चा मित्र है कोशिश कीजिए कि सच्चे मित्र को पहचानो, और ऐसे मित्र को अपने से कभी भी दूर जाने मत दो। ठीक है, इस तरह के उन्होंने 5वीं कुंडली में उन्होंने शिक्षा दी है कि किस प्रकार हमें एक ऐसे व्यक्तियों का सहारा लेना चाहिए जो कि आज जिसके अंदर जिसका जो आत्मबल है वो बहुत सुदृढ़ है, जो बहुत आत्मा से जिसका बहुत वो बलवान है, उसका चरित्र बलवान है, वो किसी तरह से डामाडोल नहीं होता है। ऐसे में उसका वो उदाहरण भी देते हैं कि अगर मोटा पेड़ है और उसके पत्ते सारे झड़ गए हैं तो भी उसके नीचे विश्राम कीजिए, पतले पेड़ के नीचे नहीं, क्योंकि वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। यानी कि व्यक्ति का उसके चरित्र के द्वारा, उसके गुणों के द्वारा और बाकी उसके द्वारा उसका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। वो क्या करता है, हमें कठिन परिस्थितियों में हमें सहारा देकर, हमें समझाकर बुझाकर सही दिशा देकर बाहर निकलता है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का सहारा हमें लेना चाहिए, ये बताया गया है 5वीं कुंडली में। 6वीं कुंडली में हमें ये नीतिगत बात बताई गई है कि हमें किस तरह से परोपकार के कार्य करते रहना चाहिए, और परोपकार का कार्य करते समय हम सर ऊंचा नहीं, सर ऊंचा करने का मतलब है कि परोपकार का कार्य करते समय घमंड की भावना न हो, परोपकार करते समय भी विनम्र बने रहें, और यही कि ईश्वर दे रहा है इसलिए हम उसका दिया ही उसके बंदे को दे रहे हैं, तो उसमें घमंड करने की या अहंकार से भरने की आवश्यकता नहीं है। तो परोपकार भी कीजिए और साथ में विनम्र भी बने रहिए। इस तरह का उन्होंने संदेश दिया है अपनी कुंडली में। छठी कुंडली में ही बताया था, और 7वीं कुंडली में उन्होंने बताया है कि मनुष्य का उठना बैठना बात करना, कि उसे कहाँ सब्र रखना चाहिए, कहाँ कितना बोलना चाहिए, जहाँ पूछा जाए वहाँ बोलना चाहिए या बिना बात के बोलना। अब ये कहेंगे कि आपने तो कहा था हमें चुप रहिए, और हम तो चुप थे, आपने मना कर दिया था। लेकिन जहाँ पूछा जाए और जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दें, ना आवश्यकता हो ना बोलिए। जैसा लोग कर रहे हैं व्यवहार वैसा व्यवहार करिए, जैसा लोग समझ रहे हैं जिस तरह से जो कि सभ्य हो, तो हम कहीं जाएं तो हम सभ्य लगें, हमारा व्यवहार सभ्य होना चाहिए। इस तरह से इन 7 कुंडलियों में व्यक्तिगत बातें की गई हैं, व्यवहारिक बातें की गई हैं, नीतिगत बातें की गई है, चरित्र निर्माण की बात की गई है। ठीक है बच्चों, तो हम इसमें जो हमारी पहली कुंडली जो है उसमें दिया है कि लाठी में गुण बहुत हैं सदा रखिए संग, गहरी नदी नारी जहाँ तहाँ बचावे अंग, तहाँ बचावे अंग झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावा गिर हूँ तीनों को झारे, कह गिरधर कबीराय सुनो हो धूर के बाठी, सब हथियार छोड़ी हाथ में लीजिए लाठी। ठीक है, तो उन्होंने इसमें बताया, तो इसमें गहरी नारी दिया है ना, तो गहरी यानी गहरी है, और नारी यानी स्त्री नहीं है, नारी यहाँ पर है नाली के लिए प्रयोग किया गया है। ठीक है, गहरी यानी गहरा, और नदी गहरी नदी, नारी यानी नाली, इनके इसमें कहा है। उसके बाद में जहाँ बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे,
झपटी यानी झपटना, तेज से झपटना। झारे, झारे यानी उसे ओके को मारे, दुश्मन दावागीर, दुश्मन